मीठे बच्चे, तुम राजऋषि हो। तुम्हें राजाई प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना है। साथ साथ दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। बाबा म्हणताय तुम राजऋषी हो। बाबा आपल्याला राजयोग शिकवताय आणि त्या आधाराने आपण आपलं जीवन सुंदर, श्रेष्ठ आणि दिव्य बनवतोय। राजाई प्राप्त करने वाले हैं हम, उस हिसाब से हम राज ऋषि है। अभी ऋषि की स्थिति में है, तपस्या की स्थिति में है और हमें राज प्राप्त होने वाला है, और इसके लिए हम दिव्य गुणों की धारणा भी कर रहे हैं। प्रश्न है, उत्तम पुरुष बनने का पुरुषार्थ क्या है? किस बात पर बहुत अटेंशन चाहिए? उत्तर है, उत्तम पुरुष बनना है तो पढ़ाई से कभी रूठना नहीं, पढ़ाई से लड़ने झगड़ने का ताल्लुक नहीं। पढ़ेंगे लिखेंगे होगे नवाब, इसलिए सदा अपनी उन्नति का ख्याल रहे। चलन पर बहुत अटेंशन चाहिए। देवताओं जैसा बनना है तो चलन बड़ी रॉयल चाहिए। बहुत बहुत मीठा बनना है। मुख से ऐसे बोल निकले जो सबको मीठे लगे, किसी को दुख न हो। उत्तम पुरुष बनायचे, पुरुषोत्तम बनण्यासाठीच आपण संगमयुगामध्ये आलेलो आहे। तर बाबा म्हणताय उस लेवल को प्राप्त करने के लिए अभी हमें बहुत मीठा बनना है। देवतांसारखं बनायचंय, त्यांच्यासारखी चालचलन, बोलचाल, व्यवहार आपल्याला करायचा है। बहुत बहुत मीठा बनना है। मुख से ऐसे बोल निकले जो सबको मीठे लगे। कोणालाही आपल्या बोलण्याचा त्रास नाही झाला पाहिजे। मुख से मीठा बोलना है, गोड बोलायचंय, चांगलं बोलायचंय, श्रेष्ठ बोलायचंय। हमारे बोलने से किसी को भी दुख नहीं होना चाहिए। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपना दैवी कैरेक्टर बनाना है। दैवी गुण धारण कर अपना और सर्व का कल्याण करना है, सबको सुख देना है। सतोप्रधान बनने के लिए बुद्धि एक बाप से लगानी है, बुद्धि को भटकाना नहीं है। बाप समान टीचर बन सबको सही रास्ता बताना है। सतोप्रधान बनायचंय, आपल्याला देवता बनायचंय, तर बाबा म्हणताय की तुम्हाला आता त्याच्यासाठी एक सगळ्यात महत्वाची गोष्ट ही करायची है कि बुद्धि एक बाप से लगानी है, बुद्धि को भटकाना नहीं है, बुद्धि को एक ठिकाने पर लगाना है। एक बाबा में हमारी बुद्धि रहनी चाहिए और बाप समान टीचर बनकर हमें सबको सही रास्ता बताना है। सब बेचारे भटक रहे हैं, सच्चा रास्ता पता नहीं है, और उनको हम जब बताते हैं तब उनको तुरंत समझ में नहीं आता है, लेकिन अच्छा शिक्षक विद्यार्थी को बार बार समझाता रहता है। उस तरीके से हमें सबको बहुत प्यार से मीठे शब्दों में समझाना है, रास्ता बताना है। वरदान, चलते फिरते अपने द्वारा अष्ट शक्तियों की किरणों का अनुभव कराने वाले फरिश्ता रूप भव। जो बहुत कीमती, मौल्यवान, बेदाग डायमंड होता है, उसे लाइट के आगे रखो तो भिन्न भिन्न रंग दिखाई देते हैं। ऐसे जब आप फरिश्ता रूप बनेंगे तो आप द्वारा चलते फिरते अष्ट शक्तियों के किरणों की अनुभूति होगी। कोई को आपसे सहन शक्ति की फीलिंग आएगी, कोई को निर्णय करने की शक्ति की फीलिंग आएगी, कोई से क्या शक्तियों की फीलिंग आएगी। बाबा म्हणतात जो चांगला हिरा असतो तो हिरा जर आपण लाईटच्या समोर ठेवला, सूर्याच्या समोर ठेवला,
ज्याच्यावर लाईट पडेल असं जर ठेवलं त्याला, तर त्याच्यामधून रंगबिरंगी किरणं निघतात वेगवेगळ्या प्रकारची. तर तसं बाबा म्हणतात, तुम्ही जर फरिश्ता रूप बनले, तुमची स्थिती तशी बनली आणि तुम्ही माझ्या सोबत आहे, बाबांच्या सोबत आहे, तर तुमच्याद्वारे ही अष्टशक्तींची किरणं निघतील. तर शक्तींचा सुगंध तुमच्यामधून निघेल, ती किरणं तुमच्यामधून निघतील, ते व्हायब्रेशन तुमच्यामधून निघतील आणि कोणाला काय मिळेल, कोणाला काय मिळेल, ज्याला जे पाहिजे ती शक्ती प्राप्त होईल तुमच्याद्वारे. तो ऐसा फरिश्ता हमें बनना है. और ये जनवरी मास अव्यक्त मास है, तपस्या का मास है, ब्रह्मा बाबा जैसा पुरुषार्थ करने का मास है. तो इसमें हमें ये मेन पुरुषार्थ ये करना है कि फरिश्ता स्थिती अपनी बनानी है. आत्मिक स्थिती आणि फरिश्ता स्थिती दोन्हीचा अभ्यास आपल्याला करायचा आहे चांगल्या प्रकारे. स्लोगन है, प्रत्यक्ष प्रमाण वह है जिसका हर कर्म सर्व को प्रेरणा देने वाला है. प्रत्यक्ष प्रमाण म्हणजे आपण ज्ञानामध्ये चालतोय, आपण संगमयुगामध्ये, याचा पुरावा काय? प्रत्येक कर्म आपलं श्रेष्ठ राहील, दिव्य राहील आणि सगळ्यांना प्रेरणा देणारं राहील. तर आपल्या कर्माद्वारेच हा ज्ञानाचा पुरावा आपण सगळ्यांना द्यायचा आहे. अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते. वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. मधुबनचा संदेश है या महिन्यासाठी. बाबा कहते अव्यक्ति साइलेंस में रहो, डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो. अव्यक्ति साइलेंस में रहो, डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो. बाबा कहते बच्चे सदा नए उमंग उत्साह से उड़ती कला में उड़ते, नवीनता संपन्न तीव्र पुरुषार्थ द्वारा संपन्नता और संपूर्णता की समीपता का अनुभव करो. अपने स्वमान में रहो और सर्व को सम्मान दो. अपनी स्वस्थिति से परिस्थितियों को पार करो. अब हर एक के पास दुआओं का स्टॉक और पुण्य की पूंजी जमा होनी चाहिए. वेळ कमी राहिलेला आहे आणि त्यामुळे आता आपण स्वमानमध्ये राहायचंय, सगळ्यांना सन्मान द्यायचंय आणि दुआंचा स्टॉक आपला भरपूर करायचा आहे आणि श्रेष्ठ कर्माद्वारे पुण्याची पूंजी जमा करायची जे आपल्या सोबत येईल. तो इसके लिए अनेक जिम्मेवारियां संभालते हुए कर्तापन के भान से मुक्त करावन हार की स्मृति बनी रहे. कभी सेवाओं में मैंपन न आए. अब समय है आवाज की दुनिया से दूर रहे, अंतर्मुखी बन डीप साइलेंस द्वारा अव्यक्त स्थिति बनाने का. सगळं कर्तव्य, सगळी जिम्मेदारी सांभाळायची आहे, पण कर्तापन के भान से मुक्त कि मी करतोय. करावन हार की बाबा करा रहा है और मैं अपनी कर्मेंद्रियों से करा रहा हूं. मैं अपने कर्मेंद्रियों के लिए करावनहार और मुझ आत्मा के लिए बाबा करावनहार, या स्थितीमध्ये आपल्याला राहायचं. मी करतोय या भानातून मुक्त व्हायचंय और अंतर्मुखी स्थिती में रहना है. डीप सायलेन्स, खूप आंतरिक शांतीचा अनुभव करायचा आहे आणि अव्यक्त स्थिती आपली बनवायची, फरिश्त्यासारखं राहायचंय. यह जनवरी मास हम सबके अति प्रिय प्यारे ब्रह्मा बाबा की संपन्नता और संपूर्णता का मास है. हर वर्ष पूरा ही मास सभी ब्रह्मावत्स अव्यक्त वतन की सैर करते हैं. तो इस वर्ष भी हर एक को लक्ष्य रख रोज कम से कम 8 घंटे की तपस्या जरूर करनी है. मनसा सेवा का अभ्यास बढ़ाना है. तर 8 तास, 24 तासातले 8 तास. और तपस्या में क्या क्या आएगा? योग, अमृत वेला, फिर हम बीच बीच में जो बाबा की याद में बैठते हैं, फिर मुरली सुनते हैं,
मनसा सेवा करते हैं, वो सब मिलाकर 8 घंटे तक जाना चाहिए. 8 तासाचं नियोजन आपण करायचे कमीत कमी, म्हणजे स्पेशल त्याच्यासाठी. त्यावेळेला दुसरं काहीच नाही, असे 8 तास आपल्याला काढायचे. आपण कर्म करताना पण बाबांच्या आठवणीमध्ये राहू शकतो, की ज्यावेळेला मन बुद्धी इकडे तिकडे भटकत नाही, ते पण पकडून, की मन बुद्धीचा भटकाव बंद झालेला आहे, पण बाबांच्या आठवणीमध्ये, ज्ञानाच्या चिंतनामध्ये किंवा कोणी येतोय जातोय त्याला पण आपण सकाश देतोय. तो वो अव्यक्त स्थिति में भी हम रहेंगे, तो भी हम वो 8 घंटे में उगीन सकते उस बात को. कारण असं एकदम आपण 8 तास वेगळं बसून तर नाही करू शकत, करता येणार नाही. तो 8 घंटे का अच्छी तरह से प्लान बनाना है, की 8 तास तरी माझे स्पेशल याच्यासाठी, स्वतःची अव्यक्त स्थिती बनवण्यासाठी, मनसा सेवा करण्यासाठी लागले पाहिजे. बाप दादा हम बच्चों को अंतिम सेवा का स्वरूप बताते हुए पुरुषार्थ का विशेष इशारा दे रहे हैं कि बच्चे अब डीप साइलेंस, स्वीट साइलेंस में रहो, लाइट माइट हाउस बनो. अंतिम सेवा जी करायची आपल्याला, त्याच्यासाठी बाबांचा इशारा काय सध्या? डीप सायलेन्स और स्वीट सायलेन्स. आंतरिक गहऱ्या शांतीचा अनुभव आपल्याला करायचा आहे, जी परमधामवाली शांती आहे. आणि ती शांती असं नाही की आपण शांत होऊन पडलेलो आहे, एकदम सिरियस झालेलो आहे, ती शांती नाही. स्वीट सायलेन्स, डीप सायलेन्स के साथ स्वीट सायलेन्स. खूप गोड वाटते आपल्याला त्या शांतीमध्ये. खूप गडबड असेल, खूप गोंधळ असेल, खूप भांडणं चाललेले, वादविवाद चाललेला आहे, खूप आवाज आहे, आपल्याला 2 मिनिट शांतीमध्ये जाऊन बसलं तर बरं वाटतं. क्योंकि शांति हमारा मूल स्वभाव है. उस स्थिति में हम जब लौटते हैं तब हमें अच्छा लगता है. तर तो अनुभव आपल्याला असं रेग्युलर मध्ये पण घ्यायचा आहे. शांतीमध्ये स्थित होऊन आपण आनंदाची अनुभूती करायची. ये डीप साइलेंस में स्वीट साइलेंस का अनुभव, कि बाबा की याद में है, यहां बैठे हैं, बाबा को बुला लिया, या फिर परमधाम में पहुंच गए, बाबा के साथ में बैठ गए. आणि त्याचा आनंद, तो आनंद पुन्हा मिळणार नाहीये 5000 वर्ष. त्यामुळे त्या आनंदामध्ये राहायचं, त्या शांतीच्या आनंदामध्ये राहायचं. शांतीसाठी कोणी कोणी काय काय करून बघितलं, पण कोणालाही आतली शांती नाही मिळाली. डोंगरामध्ये गेले, वेगवेगळ्या प्रकारच्या हठयोगाच्या तपस्या केल्या, बरंच काही काही केलं, बरेच जप तप सगळं केलं, पण आतली शांती नाही मिळाली. शांतीमध्ये गेले, फक्त शांतीच्या वातावरणामध्ये गेले, पण आतली शांती कशी जागृत करायची कोणालाच माहिती नव्हतं. लेकिन जब बाबा आता है तब वो हमें समझाता है कि शांति तो तुम्हारा मूल स्वभाव है. तुम शांत स्वरूप आत्माएं हो, तुम शांति के सागर के बच्चे हो, शांति धाम से तुम यहाँ पर आए हो, तुम्हारा घर भी शांति धाम है, मीठा घर शांति धाम है. तो वो जब हमें पहचान मिलती है तब हम शांति में रह सकते हैं. कुठे जायची आवश्यकता नाहीये, कुठे शांतीच्या ठिकाणी जाऊन बसायची आवश्यकता नाहीये. हम अपने अंदर की शांति को जागृत कर सकते हैं बाबा की याद में. तर हा अंतिम समयाला जी आपल्याला मनसा सेवा करायची, अनेकांचं कल्याण करायचंय, त्यासाठी आपली मनाची शक्ती भरपूर पाहिजे. तर त्यासाठी ही सायलेन्स, की गहऱ्या शांतीमध्ये राहायचंय आणि गोड अनुभव तो करायचा त्या शांतीचा. 1 सेकंड में अशरीरी बनने का ऐसा अभ्यास हो जो किसी को भी आपका यह शरीर दिखाई न दे. इतका अभ्यास आपला परफेक्ट करायचा आहे, की बस आपण त्याला ती अनुभूतीच वेगळी आली पाहिजे. आपल्याकडे आल्यानंतर शरीर नहीं दिखाई देना चाहिए, जो किसी कोई कैसा भी आत्मा है, लेकिन उसे ये अनुभव हो की ये कोई शक्ती आहे. असं आपल्याला 1 सेकंदामध्ये अशरीरी बनता आलं पाहिजे. मैं आत्मा हूं. बस किरण निघताना बघायची आहे, लाईटचं शरीर झालेलं आहे. अभी आप बच्चों को अपने श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा इशारों से पूरी कारबार चलानी है. इसी लक्ष्य से जनवरी मास में विशेष साइलेंस की अनुभूति करने तथा ब्रह्मा बाप समान डबल लाइट फरिश्ता बनने के पुरुषार्थ की पॉइंट्स आपके पास भेजी जा रही है. तर हे रोजचे पॉइंट्स आहेत, ते रोजच्या मुरलीमध्ये, मुरलीच्या खालीच आलेले, तर ते आपल्याला रोज त्याचा अभ्यास करायचा आहे. तो जरूर आप सभी विशेष अटेंशन रख रोज एकांत में बैठ अव्यक्ति साइलेंस का अनुभव करें तथा पूरा ही दिन डबल लाइट फरिश्ता स्थिति में रह अपने श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा
इशारों से कारोबार करके अपने सेवा स्थानों को सूक्ष्म वतन बनाए. रोज एकांतामध्ये बसायचंय, या अव्यक्त सायलेन्सच्या स्थितीचा अनुभव करायचा आहे. दिवसभर फरिश्ता स्थितीमध्ये राहायचंय आणि बाबा म्हणताय तुमचे सेवास्थान आहे त्याला सूक्ष्म वतन सारखं बनवायचंय. ज्यांना शक्य आहे त्यांनी बाबांच्या कमऱ्यामध्ये येऊन तपस्या करायची. जेव्हा जेव्हा शक्य होईल. 6:30 ते 7:30 नुमा शामला पण मध्ये जसं वाटेल तसं येऊन, कमीत कमी जानेवारी महिन्यामध्ये तरी, मग नंतर आपल्याला जसं वाटेल तसं. पण जानेवारी महिना हा सगळीकडे तपस्येचं वातावरण आहे. ते व्हायब्रेशनचा फायदा आपल्याला घेता येईल. जेव्हा आपण शांतीमध्ये बसलेलो आहे, बाबांच्या आठवणीमध्ये बसलेलो आहे. बरेच जण बाबांच्या आठवणीमध्ये असतात. जानेवारी महिन्यामध्ये विशेष तपस्या सगळीकडे चालते. तर त्या व्हायब्रेशनचा पण आपल्याला फायदा घेता येईल. ते व्हायब्रेशन कॅच करता येतील आपल्याला. दुनियेमध्ये आपण राहतो, दुनियावी तशा कलियुगासारख्या स्थितीमध्ये राहतो, तशी वाइब्रेशन अपने येत रहता. तो ऐसे जब हम बाबा की कमरे में, बाबा की याद में बैठेंगे, तब हम दुनिया भर में जो बाबा के बच्चे तपस्या कर रहे हैं उनके वाइब्रेशन हमको मिलेंगे. बाबा के वाइब्रेशन भी हमको मिलेंगे, हमारे वाइब्रेशन भी उनको मिलेंगे. एक दूसरे के सहयोग से हमें ये सुखमय संसार बनाना है. तर बाबा म्हणताय आपले जे सेवास्थान आहे तिथं तुम्ही सूक्ष्मवतांसारखं वातावरण बनवा. तर प्रत्येकाने प्रयत्न करायचा आहे. नाहीच कोणाला शक्य तर 10 मिनिट तरी बाबांच्या कमऱ्यामध्ये बसायचं. 1 तास 2 जेवढं बसता येईल आपल्याला, पण कमीत कमी 10 मिनिट तरी प्रत्येकाने बसून ही योग तपस्या करायची. बीच बीच में आपस में मिलकर अव्यक्ति अनुभवों की लेन देन भी अवश्य करें. आपला अनुभव पण आपण सांगू शकतो, त्याचा फायदा एकमेकांना होईल. हम सबकी यह डबल लाइट स्थिति तथा साइलेंस की गहरी अनुभूति ही परमात्मा प्रत्यक्षता के निमित्त बनेगी. बाबा प्रत्यक्ष होगा हमारे द्वारा. सब कहेंगे शिव बाबा मेरा है, शिव बाबा आ गया है, मेरा शिव बाबा आ गया है. तो वो कब होगा? जब हमारी डबल लाइट स्थिति बन जाएगी. तब सब कहेंगे. जो बाबा खुद नहीं आने वाला है, हमारे द्वारा बाबा प्रत्यक्ष होने वाला आहे. असं नाही बघू शकणार नाही बाबा जरी स्वतः प्रत्यक्ष झाला तर, पण आपल्याद्वारे सगळ्यांना हे कळेल कि भगवान कौन है, कैसा है, वो क्या करता है, उसका क्या कार्य चल रहा है, वो आकर क्या करता है, और मैं भी उसका हूं. ये हमारे द्वारा सबको पता चलना है. लेकिन उसके लिए ये अंदर की तपस्या की स्थिति हमें बनानी है. अच्छा, सभी को बहुत बहुत याद और नए वर्ष की नवीनता संपन्न मुबारक. जनवरी 2024 अव्यक्त मास के लिए विशेष पुरुषार्थ की पॉइंट्स. इस जनवरी मास में विशेष साइलेंस की अनुभूति करने तथा ब्रह्मा बाप समान डबल लाइट फरिश्ता बनने के लिए पुरुषार्थ की पॉइंट्स मुरली के नीचे लिख रहे हैं. कृपया सभी ब्रह्मावत्स इसी अनुसार अटेंशन रख रोज एकांत में बैठ कम से कम 10 मिनट अव्यक्त साइलेंस का अनुभव अवश्य करें तथा पूरा ही दिन डबल लाइट फरिश्ता स्थिति में रह अपने श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा इशारों से कारोबार करके अपने सेवा स्थानों को सूक्ष्म वतन बनाएं. बीच बीच में आपस में मिलकर इन पॉइंट्स पर गहरी रूहियान करते हुए अनुभवों की लेन देन भी करें. हम सबकी यह डबल लाइट स्थिति तथा साइलेंस की गहरी अनुभूति ही परमात्मा प्रत्यक्षता के निमित्त बनेगी. तर आजपासून ते फरिश्ता स्थिती बनवण्यासाठीचे पॉइंट्स. आजचा पॉइंट, अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो. संगम युग की विशेष शक्ति साइलेंस की शक्ति है. साइलेंस में रहने से डबल लाइट फरिश्ता स्थिति सहज बन जाती है. इस स्थिति में कोई भी कार्य का बोझ नहीं रहता. इसके लिए कर्म करते बीच बीच में निराकारी और फरिश्ता स्वरूप की ड्रिल करते रहो. जैसे ब्रह्मा बाप को साकार रूप में देखा, सदा डबल लाइट रहे. साइलेंस की स्थिति द्वारा सेकंड में बच्चों को नजर से निहाल किया. ऐसे फॉलो फादर करो तो सहज ही बाप समान बन जाएंगे. तर सायलेन्सचा अभ्यास वाढवायचा आहे. डबल लाईट फरिश्ता स्थिती मध्ये आपल्याला राहायचं, म्हणजे मैं आत्मा भी लाईट और शरीर भी लाईट का. ये डबल लाईट फरिश्ता स्थिती आणि लाईट राहणं म्हणजे हलकं राहणं.
कोणतंही ओझं आपल्यावरती न ठेवणं. तो उसके लिए क्या करना है, बीच में निराकारी और फरिश्ता स्वरूप की ड्रिल करते रहो. मध्ये स्वतःला आत्मरूपामध्ये बघायचे, निराकार ज्योती रूपामध्ये बघायचे आणि मध्येच आपण फरिश्ता स्थितीमध्ये स्वतःला बघायचे की मी आत्मा लाईट, माझा प्रकाश सगळ्या शरीरामध्ये पसरलेला आहे, हाडामासाचं शरीर गायब आणि मी बिलकुल लाईटचा फरिश्ता आहे, बिलकुल फरिश्ता आहे, प्रकाशमय काया आहे माझी. तर त्या स्थितीमध्ये आपण स्वतःला बघायचंय, अधूनमधून त्या स्थितीमध्ये राहायचंय. बाबांना जेव्हा आपण फरिश्ता रूपाचा अभ्यास करू तेव्हा बापदादांना फरिश्ता रूपामध्ये बघायचंय, त्यांच्या किरणामध्ये राहायचंय. जेव्हा आपण स्वतःला आत्मा बघू, परमात्म्याला निराकार स्थितीमध्ये बघायचंय आणि ती किरण आपल्यावरती घेत राहायची. तो इससे हमारी वो डबल लाइट स्थिति हो जाएगी, साइलेंस की शक्ति हमारे अंदर बढ़ जाएगी और ये संगम युग में जो हमें पुरुषार्थ करना है उसमें मेहनत नहीं लगेगी, सब कुछ आराम से हो जाएगा और हमें मजा आएगा इसका. तर बाबांची श्रीमत, एक स्वतःचं मत असतं मनमत, एक असते परमत. स्वतःचं मत तर आपलं वेगवेगळ्या प्रकारचं चालत आलेलं आहे. सतयुगामध्ये, त्रेतामध्ये आपलं चांगलं मत होतं, सगळ्यांचं चांगलं मत होतं आणि नंतर द्वापरपासून हे मत, स्वतःचं मत कसं झालं, रावणाच्या प्रभावामध्ये यायला लागलं आणि दुसरे पण जे मत द्यायला लागले ते पण रावणाच्या प्रभावामध्ये. कोणी आपल्याला मत दिलं काही ना काही विकाराचा अंश, आणि कोणत्याही बाकी आपल्याला धर्मामध्ये पण मतं मिळाली तर ती लिमिटेड होतं, असं काही विशेष त्याच्यामध्ये नाही मिळालं की आपली सद्गती कशी होईल, आपण देवतासारखं जीवन कसं जगू शकू, कोणत्या कर्माचा कसा हिशोब बनतो, सूक्ष्म लेवलवरती भावना कशी चुकीची असते, हे या सगळ्या ज्या गोष्टी आहे, या सगळ्या गोष्टी आपल्याला कोणी सांगितल्या नाही. तो परमत से भी हम नीचे ही उतरते आए, लेकिन जब बाबा आता है तब अपनी मत हमें देता है और वो बाबा की मत सर्वश्रेष्ठ मत है. वो सर्वश्रेष्ठ है, ऊंचे ते ऊंचा है, उसकी मत भी सर्वश्रेष्ठ है. हमें देवता बनाने वाली है, दुनिया को स्वर्ग बनाने वाली है, हमें पतित से पावन बनाने वाली है. तर त्याची मत आपल्याला मुरलीमधून मिळते वेगवेगळ्या प्रकारची, आणि त्याची 108 श्रीमतची लिस्ट बनवलेली आहे. ती आपण फक्त, आता वेळ जास्त होऊन जाईल त्यामुळे फक्त वाचतो, सगळ्यांनी लक्षात ठेवा, एक एक मत आपल्यासाठी पक्क करायचंय. प्यारे बाप दादा की 108 श्रीमत. पवित्र बनो, योगी बनो. देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल एक बाप को ही याद करना है. ब्राह्मण कुल की मर्यादाओं का पालन करना है. कभी भी संग दोष में नहीं आना है. सदा श्रेष्ठ संग ईश्वरीय संग में रहना है. सबको सुख ही देना है. किसी को भी मनसा वाचा कर्मना से दुख नहीं देना है. सदा शांत चित्त, हर्षित चित्त, गंभीर और एकांत प्रिय बनकर रहना है. सबको बाप का परिचय देना है. सुख शांति का रास्ता बताना है. किसी भी देहधारी से दिल नहीं लगाना है. सभी को आत्मिक दृष्टि से देखने का अभ्यास करना है. अपनी चलन देवताओं जैसी बड़ी रॉयल रखनी है. कभी भी मुरली मिस नहीं करनी है. कभी भी रूठना नहीं है.
कभी भी मूड ऑफ नहीं करना है। सदा रूहानी खुशी में रहना है। सबको सुखदाई वरदानी बोल से उमंग उत्साह में लाकर आगे बढ़ाना है। सदा ईश्वरीय याद में रहे, रूहानी नशे में रहना है। विश्व कल्याण की सेवा में तत्पर रहना है। अमृत वेले उठ विचार सागर मंथन कर विश्व सेवा के नए नए प्लान बनाने हैं। अमृत वेले उठ बाप को बड़े प्यार से दिल से याद करना है। किसी भी आत्मा पर क्रोध नहीं करना है। बहुत बहुत मीठा बन सबको मीठा बनाने की सेवा करनी है। कभी भी विकारों में नहीं जाना है। आत्म अभिमानी बन बाप को याद करना है। कोई भी विकर्म नहीं करना है। दैवी गुण धारण करने हैं। आसुरी अवगुणों को निकाल देना है। स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है। आपस में ज्ञान की ही लेन देन करनी है। आपस में कभी भी लून पानी नहीं होना है। माया से कभी भी हार नहीं खानी है। इस मायावी संसार के आकर्षण में नहीं आना है। लोभ वृत्ति नहीं रखनी है। चोरी नहीं करनी है। झूठ नहीं बोलना है। बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है। बाप के भंडारे से जो भी मिले उसमें ही सदा संतुष्ट रहना है। सचखंड की स्थापना के कार्य में बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। संगठन को मजबूत बनाने के लिए सदा एक मत होकर रहना है। सदा ज्ञान का सिमरन करते रहना है। व्यर्थ की बातों में समय बर्बाद नहीं करना है। सभी की विशेषताओं को ही देखना है। किसी से भी पैसे की लेन देन का अब हिसाब किताब नहीं रखना है। एक दो के स्नेही सहयोगी बनकर रहना है। न्यारा प्यारा कमल पुष्प समान बनकर रहना है। बीमारी में भी सदा खुश रहना है। किसी की भी निंदा अथवा परचिंतन नहीं करना है। सबको शांति धाम सुख धाम की राह दिखानी है। निंदा स्तुति मान अपमान में एक रस स्थिति रखनी है। कभी भी झरमुही झगमुही नहीं होना है। ट्रस्टी होकर रहना है। सिवाय एक बाप के
किसी से भी मोह नहीं रखना है। योगयुक्त अवस्था में रहकर ही हर कर्म करना है। ज्ञान की टिकलू टिकलू भूं भूं कर और शंख ध्वनि करते रहना है। भोजन की एक एक गिट्टी बाप की याद में रहकर बाप के साथ खानी है। किसी की भी विशेषताओं के ऊपर प्रभावित नहीं होना है। सदैव सात्विक भोजन ही स्वीकार करना है। भोजन पर एक दो को बाप और वर्षे की ही याद दिलानी है। कोई भी उल्टी चलन नहीं चलनी है। सेवा में कभी भी बहाना नहीं देना है। बड़ों को सम्मान और छोटों को स्नेह देना है। संगम पर अपना तन मन धन सब कुछ सफल करना है। चलते फिरते उठते बैठते भी बाप की याद में रहकर दूसरों को भी बाप की याद दिलानी है। सदा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ स्वमान में रहना है। ट्रैफिक कंट्रोल का उल्लंघन नहीं करना है। रात्रि सोने से पूर्व भी बाप को अपना सच्चा पोता मेल देना है। ज्यादा से ज्यादा अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करनी है। सर्व संबंध एक बाप से ही रखने हैं। सेवा में अपनी हड्डियां स्वाहा करनी है। कभी भी ईश्वरीय कुल का नाम बदनाम नहीं करना है। खाने पीने की चीजों में भी अनासक्त वृत्ति रखनी है। अपने स्वीट होम शांति धाम को याद करना है। ज्यादा हंसी मजाक में नहीं आना है। जरूरत से ज्यादा चीजें संग्रह नहीं करनी है। विनाश के पहले पहले अपना सब कुछ सफल कर लेना है। अपनी विशेषताओं पर कभी भी अहंकार नहीं करना है। देह अभिमानवश कोई भी विकर्म नहीं करना है। किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना है। याद की फांसी पर लटके रहना है। ब्रह्मा बाप समान बनने का पुरुषार्थ करना है। पढ़ाई में रेगुलर नियमित बनना है। पंक्चुअल बनना है। न बुरा देखना, न बुरा बोलना, न करना, न सोचना और न ही बुरा सुनना है। सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है।
सेवा में विघ्न रूप नहीं बनना है। कोई भी नया कर्म बंधन नहीं बनाना है। संबंध संपर्क में आते सदा रूहानियत में रहना है। अशरीरी बनने का अभ्यास करते ही रहना है। पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है। वायुमंडल में शांति, शक्ति, खुशी, उमंग उत्साह के वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करनी है। मम्मा बाबा को फॉलो करना है। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना है। इस पुरानी दुनिया से बेहद के वैरागी बनना है। साक्षी अवस्था में रहे अपनी स्थिति को मजबूत बनाना है। सच्ची दिल से बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। दैवी मैनर्स धारण करने और कराने हैं। किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है और सब संग तोड़ एक बाप के संग में रहना है। योग बल से अपने पुराने सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। अपना स्वभाव सरल बनाकर सबसे मिलनसार होकर रहना है। योग ज्वाला से अपने पुराने अवगुणी स्वभाव संस्कार को जड़ से निकाल भस्म कर देना है। योग ज्वाला से अपने पुराने अवगुणी स्वभाव संस्कार को जड़ से निकाल भस्म कर देना है। सर्व आत्माओं को सुख देकर दुआओं का पात्र बन अविनाशी खाता जमा करना है। अपना बोल चाल बहुत बहुत मीठा रखना है। सबको उमंग उत्साह में लाने वाले बोल बोलने हैं। सदैव बाबा को अपना साथी बनाकर रखना है। बाप समान बन सबको शीतलता के छींटे डालकर शीतल बनाना है। पवित्रता के बल पर श्रीमत द्वारा विश्व को पावन बनाने की निरंतर सेवा करते रहना है। बाबा को इतना प्यार से दिल से याद करना है जो आंखों से प्रेम के आंसू आ जाए। अच्छा, ओम शांति। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा